आरएसएस है, बीजेपी वालों से संविधान का खतरा है। मोदी जी का काम सिर्फ ये है कि निजीकरण कर करके जो अपने जो आका हैं, अडानी है, अंबानी है, उनको पेट भर रहा है। धीरे धीरे करके निजीकरण के माध्यम से आरक्षण खत्म करके वो ऐसा करना चाहते हैं ताकि संविधान पंगु हो जाए। मंदिर मनुवादियों का ऐसा दुकान है। मंदिर अगर रोजगार देता तो मंदिर के बाहर भिखमंगों की कतार नहीं होती, सारे लोग नौकरी में होते और भिखमंगे नहीं होते। जिस देश में मंदिरों की में साफ सफाई होती है, उस देश के जनता बेहाल और बदहाल होते हैं, अशिक्षित होते हैं। अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के रामलीला मैदान में, जहां डॉक्टर उदित राज का महारैली चल रहा है। संविधान बचाओ महारैली। किससे खतरा हो गया है संविधान को, जो आप लोग उतर आए हैं संविधान बचाने? वर्तमान जो सरकार है, आरएसएस है, बीजेपी वालों से संविधान का खतरा है। पिछले 10 सालों से निरंतर उन्होंने संविधान को बदलने का प्रयास किया जा रहा है, चाहे निजीकरण के संविधान में बुराइयां गलतियां होंगी तो बदला नहीं जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं ना है कि संशोधन क्यों होता है संविधान में? नहीं, संशोधन तो ठीक है, संशोधन होता है, लेकिन आप निजीकरण कर करके संविधान का जो मूल भावना है, जिससे दलित चेतना बढ़ा है, उसको खत्म किया जा रहा है। और यहाँ तक तो आप देख रहे हैं आरएसएस के और बीजेपी के नेता, यहाँ तक कि जो है ये प्रधानमंत्री के जो आर्थिक सलाहकार हैं, उन्होंने कहा कि संविधान को बदल देना चाहिए। मतलब ये है कि बीजेपी के अंदर आरएसएस के द्वारा संविधान बदलने की कोशिश की जा रही है। इसका जीता जाता उदाहरण देखिए आप कि लाखों नौकरियां होता था, एनटीपीसी, भेल सेल सबको बेचा जा रहा है, रेलवे को निजीकरण किया जा रहा है। मतलब साफ है व्यवस्थाएं अच्छी होंगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 50 रुपये में टिकट है। अभी तो हम जनसाधारण से, बिहार से हम लोग हजारों लोग आए हैं इस रैली में। वहाँ की व्यवस्था देखिए आप, एकदम मतलब आदमी जो है ना शौचालय में नहीं जा सकता है, इतना बदबू देता है। तो व्यवस्था किस बात का? सारे प्लेटफॉर्म पर देखिए सफाई नहीं है। प्लेटफॉर्म टिकट 50 रुपया कर दिए हैं, कोई सुविधा नहीं है। मोदी जी का काम सिर्फ ये है कि निजीकरण कर करके जो अपने जो आका हैं, अडानी है, अंबानी है, उनको पेट भर रहा है। कोई सुविधा सरकार नहीं उपलब्ध करा रही है। सरकार जो है लगातार आप लोगों के लिए काम कर रही है। प्राइवेटाइजेशन से व्यवस्थाएं अच्छी होंगी, लोग ढंग से काम करेंगे। सरकारी कर्मचारी काम नहीं करते हैं। हम लोग सरकारी कर्मचारी हैं और मैं आपको बता दे रहा हूं कि सरकारी कर्मचारी बहुत बेहतरीन ढंग से और अच्छा काम करते हैं। इसका उदाहरण देखिए कि जो यूपीएससी से हमेशा बहाली होता था आईएएस आईपीएस का, उन्होंने क्या किया है, उसके जगह जो है निजीकरण के माध्यम से आईएएस आईपीएस बनाने लगा। ये किसका अधिकार जा रहा है? ये बहुजनों का अधिकार जा रहा है, लेटरल एंट्री से, ठीक है ना। अगर आईएएस आईपीएस पिछले 60 उसके बाद 30 लगभग 150 से 200 आईएएस अधिकारियों की बहाली की गई है सचिवालय में। उसमें किसका हक मारा जा रहा है? दलित का मारा जा रहा है, ओबीसी का मारा जा रहा है, अल्पसंख्यक का मारा जा रहा है। मैं यही सीधे तौर पर कहना चाहता हूं, वो सीधे तौर पर संविधान को नहीं बदल रहे हैं, वो धीरे धीरे करके निजीकरण के माध्यम से आरक्षण खत्म करके वो ऐसा करना चाहते हैं ताकि संविधान पंगु हो जाए। आज जितने भी चेतना बढ़ी है दलितों में, आप देखिए सब संविधान के बदौलत मिला है। कोई पूजा पाठ करने से तो मिला नहीं हमको अधिकार, कोई एक चपरासी का नौकरी तक नहीं मिला है। तो संविधान से हमको सब कुछ मिला है। और ये वर्तमान जो सरकार है, ये निजीकरण के माध्यम से ये संविधान को निरंतर कमजोर कर रहा है। पूजा पाठ करने से प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री की गद्दी मिल जाती है, आप लोग को रोजगार नहीं मिल पाता है। प्रधानमंत्री जी सिर्फ जो है हिंदू मुस्लिम कर के जो है वो सत्ता में आए हैं। लेकिन ये जो रैली है हम लोगों का, संविधान बचाओ रैली, और हम लोग बहुजनों को हम लोग क्या कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं कि ये जो सरकार है हिंदू मुस्लिम कर के जो है आपका अधिकार को ख़त्म करेंगे। आपने ठीक बताया कि हमारे जो माताएं बहनें हैं वो पूजा पाठ करती है और उधर से जो है मोदी सरकार को वोट भी देती है, लेकिन मोदी सरकार कर रहा है उसी का अधिकार को छीन रहा है। इसीलिए हम लोग रैली कर रहे हैं कि मोदी जी को पूजा पाठ करके प्रधानमंत्री की गद्दी मिल जाती है, आप लोग को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। एकदम नहीं। हम तो पूछ रहे हैं, किसी से भी पूछिए कि पूजा पाठ करके एक पूजा पाठ ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, पूजा पाठ करके एक मंत्र गलत सलत मंत्र पढ़ रहे हैं आप लोग। नहीं, बिल्कुल आपको मैं बता दे रहा हूँ कि पूजा पाठ करके एक चपरासी बन गया हो तो कोई आए हमारे सामने,
कोई आए हम उसको बने चैलेंज तो है महाराज, प्रधानमंत्री बन गए हैं पूजा पाठ करके। नहीं, पूजा पाठ करके नहीं बने हैं प्रधानमंत्री, वो हिंदू और मुस्लिम करके प्रधानमंत्री बने हैं। बहुत सारे हिंदू जो पूजा पाठ भी करते हैं मोदी के खिलाफ हैं। बिल्कुल। संविधान से बने हैं। करवा चौथ में पति मर गए हैं, क्या कहते हैं कि वो नमक खा ली उनकी पत्नी। करवा चौथ उनकी पत्नी की थी, उनके पति मृत्यु हो गए, क्या कहते हैं कि वो नमक खा ली उनकी पत्नी। वो तो पूजा पाठ ही कर रही थी अपने पति के लिए, फिर भी वो मर गए। तो क्या पूजा पाठ से आप बदल देंगे? आप पूजा पाठ से रोजगार नहीं दे सकते हैं, पूजा पाठ से भिखमंगे पैदा कर सकते हैं। हम शिक्षा जगाने के लिए, हम शिक्षा देने के लिए हम जागृत कर रहे हैं यहाँ पर। प्रधानमंत्री कितना पूजा पाठ करते हैं, गंगा में डुबकी लगाते प्रधानमंत्री हैं। पूजा पाठ करते ही नहीं है। प्रधानमंत्री पूजा पाठ के नाम पर ढोंग करते हैं, वो पूजा पाठ करते कहाँ हैं? अगर पूजा पाठ करते तो हमारे राष्ट्रपति जब मंदिर जाते तो मंदिर धोवा देते। प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, वह कोई भी है, ये संवैधानिक पद है, संविधान के माध्यम से बने हैं, वो पूजा करके नहीं बने हैं। सब किसी भी राष्ट्रपति का पद क्या पूजा पाठ में लिखा हुआ है? क्या रामायण महाभारत में लिखा हुआ है क्या कि प्रधानमंत्री बनेंगे? संविधान में लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री बनेगा, इसलिए एक दलित और एक जो है ना ये एसटी हमारे राष्ट्रपति बने हुए हैं। तो ये संविधान के बदौलत प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति चपरासी से लेके आईएएस तक बने हुए हैं। और ये जो आरएसएस आप लोग नास्तिक हैं, इसलिए उद्धार नहीं हो रहा आपका। नास्तिक भगवान में विश्वास रखना चाहिए, सब ठीक हो जाएगा। संविधान में विश्वास रखते हैं, हमारा संविधान ही भगवान है। संविधान से बढ़ के हमारे लिए कोई नहीं है, संविधान ही हमारा भगवान है। और अंबेडकर जिसने संविधान बनाया, हम उन्हीं को मानते हैं। मंदिरों में बहाली चल रही है, वहाँ पैसे मिलेंगे इंटर्नशिप में। मंदिरों में बहाली सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों की चलती है। हम तो कहते हैं कि अगर सरकार ये चाहती है कि जो है ऊंच नीच का भेदभाव करे, तो मंदिरों में जो है क्या दलितों को आरक्षण देगा? नहीं देगा। सबको नौकरी मिलेगी, खुला ऑफर है। जो लोग रोजगार की मांग कर रहे हैं, मंदिर में जाइए, राम मंदिर में बहाली चल रही है, अच्छी सैलरी मिलेगी। एकदम बिल्कुल ये गलत है। नहीं, दूसरा मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इसीलिए तो मोदी सरकार में है। उन्होंने जनता से हिंदू मुस्लिम के आधार पर, जात पात के आधार पे वो भड़का के लोगों से वोट लेते हैं। नीतीश कुमार कर रहे हैं, मोदी नहीं। जाति जनगणना करवा रहे हैं बिहार में। हम तो पूरे देश में जाति जनगणना का मांग कर रहे हैं। हमारा आज का मांग भी है कि पूरे देश में जाति जनगणना होना चाहिए। जाति जनगणना का मतलब जात पात नहीं होता है। जाति जनगणना का मतलब होता है कि ये पता होना चाहिए कि किस जाति की कितनी संख्या है और उसके अनुसार उसको अधिकार मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। अगर हम 22% SC/ST है तो हमको 22% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। इसमें बुराई क्या है? तो बीजेपी इसको तो जो है विरोध कर रहा है जाति जनगणना को। भाई भाई में बंटवारा हो जाएगा जातीय जनगणना से। ऐसा तो बात नहीं है। आप एक बात बतलाइए, प्रतिदिन कोई लड़का लड़की को रोज और पूजा करें, एक अक्षर नहीं पढ़ेंगे, लड़का लड़की को पास करा देंगे, क्या वो नौकरी पा लेगा? बिना पढ़े हुए लड़का लड़की क्या वो नौकरी पा सकता है? यह सिद्धांत किसका लिखा हुआ है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जो संविधान निर्माता थे, उन्हीं का दिया हुआ एक सिद्धांत है। उन्हीं के तहत आज बच्चे, लड़का लड़की जो पढ़ता है, वो अपना आरक्षण के द्वारा अपना नौकरी पाता है। मंदिर अगर रोजगार देता तो मंदिर के बाहर भिखमंगों की कतार नहीं होती। सारे लोग नौकरी में होते और भिखमंगे नहीं होते। मंदिर से भिखमंगा लोग आते हैं। मैडम मंदिर मनुवादियों का ऐसा दुकान है जहां पढ़े लिखे भी लोग जाते हैं और अनपढ़ भी जाते हैं, परंतु बिना कुछ सामान खरीदे वहां कुछ पैसा देकर आते हैं। ऐसा ही दुकान है वो, और वहां कुछ है नहीं, है नहीं। इसी वजह से कुछ लोगों का कहना है कि जो मुस्लिम शासक यहाँ थे, जैसे औरंगजेब का नाम लिया जाता है, जिन्होंने उस पर आरोप लोग लगाते हैं कि हिंदुओं का मंदिर को बर्बाद किया, लेकिन यहाँ के लोगों से पूछ कर औरंगजेब ये कहा करते थे कि इसमें कोई रहता है, लेकिन मंदिरों और मस्जिदों को ने उसने तोड़वाया था और उसने ये पता किया था कि इसमें कोई रहता है। उसको पता चला कि न मंदिर में कोई रहता है और न मस्जिद में रहता है, और आज भी नहीं रहता है। और दुनिया के विकसित देशों में मंदिरों और मस्जिदों में जाला और मतलब एकदम गंदा हो चुका है। जिस देश में मंदिरों की में साफ सफाई होती है, उस देश के जनता बेहाल और बदहाल होते हैं, अशिक्षित होते हैं। तो ये जनता
की मांग है और जनता जो है अब जागरूक हो चुकी है। देश के अलग अलग राज्यों से दूर दूर से चलकर आए हैं और यहाँ रामलीला मैदान में एकत्रित हुए हैं। संविधान बचाओ नारे के साथ, मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खड़े हैं। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी।